हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले ही वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नंबर सिस्टम के आगे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। 4/2 + √3 + √7। देखो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो कैसे कर सकते हैं। 4/2 + √3 + √7, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या हो जाएगा रैशनलाइज करके। 2 + √3 - √7 अपॉन में 2 + √3 - √7। अब ये क्या हो गया, 4 × 2 + √3 - √7, और यहाँ पर a + b a - b लग जाएगा, इसको a माना तो a² माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 4 2 8 + 4√3 - 4√7, और नीचे क्या हो गया आपका, यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 + 2 × 2 × √3, तो 2 2 4 4√3, और ये √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो ये 4 + 3 7 होगा, तो 7 से 7 - 7 0, ये तो कट जाएगा पूरा एज इट इज। ऊपर हो गया आपका 8 + 4√3 - 4√7, और नीचे हो गया आपका 4 + 3 7 + 4√3 - 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल। अगर मैं ऊपर 4 कॉमन ही ले लूँ, जैसे ले रखा था ऊपर, तो 4 2 + √3 - √7 हो जाएगा ये, और नीचे कितना है 4√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 से 4। अब हो गया आपका 2 + √3 - √7 अपॉन में √3। अब √3 से ऊपर नीचे दोबारा रैशनलाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी आ गया आपका 2√3 और √3 × √3 प्लस का 3 माइनस √21, 7 × 3 = 21, और नीचे हो गया √3 × 3 3। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ x = 3 + 2√2 फाइंड x² + 1/x², x + 1/x। देखो x की वैल्यू दे रखी है आपको 3 + 2√2। सबसे पहले 1/x निकाल लो, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 3 + 2√2। रैशनलाइज कर दोगे इसको, 3 - 2√2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका 3 - 2√2 अपॉन में 3 a + b a² - b² 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, तो ये आ गया आपका 3 - 2√2। सबसे निकालो x + 1/x, तो x + 1/x क्या आ जाएगा, 3 + 2√2 + 3 - 2√2, ये तो कैंसिल होगा, 3 + 3 कितना आ गया 6, तो आ गई x + 1/x की वैल्यू आपकी। अब पूछ रहा है x² + 1/x², तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab 2 × x × 1/x, तो x से x कैंसिल, x² + 1/x², 36 - 2 उधर चला जाएगा, तो 36 - 2 = 34, तो x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 34। क्वेश्चन है मेरा, इफ x = √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। देखो x की वैल्यू कितनी है, √3 + √2 अपॉन में √3 - √2। सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 + √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a² - b²। a + b a - b a² - b² होता है, √3 का स्क्वायर 3 - √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया आपका, यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 + √2 का स्क्वायर 2 + 2√6, और नीचे क्या हो गया 1, तो आपके आ गया 5 + 2√6। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/x निकाल लो, तो 1/x क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5 + 2√6, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 5 - 2√6 अपॉन में 5 - 2√6, ऊपर तो हो गया 5 - 2√6, नीचे a + b a - b a² - b², 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर 24, तो आ गया आपका 5 - 2√6 अपॉन में 1। अब आपको x + 1/x निकाल लें और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, a² + b² + 2ab 2 × x × 1/x। तो
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 5 माइनस 2√6, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इधर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये एक्स कैंसिल हो गया प्लस का 2 बचा। अब यहाँ पर ये 2√6 से 2√6 कैंसिल, 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये 2 माइनस में आ जाएगा इधर, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकल जाएगी 100 माइनस 2 इज 98, आ गया आंसर x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितने है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 9 प्लस 4√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x। देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रूट एक्स में डाल देता हूँ x की, तो ये रूट के अंदर रूट आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर निकाल दो, तो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस 1/x माइनस 2ab, a की वैल्यू रूट एक्स माइनस 1/√x, तो रूट एक्स से रूट एक्स तो कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 4√5 प्लस 1/x की वैल्यू 1/9 प्लस 4√5, इसको रैशनलाइज कर दो तो 9 माइनस 4√5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब ये हो गया 9 प्लस 4√5, ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 4√5 और नीचे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4√5 का स्क्वायर 80 हो जाएगा माइनस का 2। ये हो गया आपका 9 प्लस 4√5 प्लस 9 माइनस 4√5, नीचे तो 1 हो जाएगा माइनस 2, 4√5 से 4√5 कैंसिल, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 2 इज 16। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है 16 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दूँ तो यहाँ रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा दूँ यहाँ रूट लग जाएगा, तो रूट एक्स माइनस 1/√x क्या हो जाएगा 16 का रूट क्या होता है 4। यही वैल्यू पूछ रहा था मुझसे, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ x की पावर a इज इक्वल टू y एंड y की पावर b इज इक्वल टू z एंड z की पावर c इज इक्वल टू x, देन प्रूव दैट abc इज इक्वल टू 1। देखो x की पावर क्या है a इज इक्वल टू y है, तो x इसके इक्वल है z की पावर c, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा z की पावर c और होल की पावर कितनी है a इज इक्वल टू y, तो हो गया z की पावर c a इज इक्वल टू y। z किसके इक्वल है y की पावर b के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं y की पावर b होल रेस टू द पावर c a इज इक्वल टू y, तो ये हो गया y की पावर a b c इज इक्वल टू y। यहाँ पर पावर 1 है, पावर्स को कंपेयर करूँगा बेसिस सेम है, तो a b c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल। यही प्रूफ करना था मुझे, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ a इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 एंड b इज इक्वल टू 1/8 देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। देखो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6, b की वैल्यू कितनी है 1/a, मतलब 1/5 प्लस 2√6, रैशनलाइज कर दूंगा इसको, तो हो जाएगा 5 माइनस 2√6 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a² माइनस b², तो ये आ गया 5 माइनस 2√6, नीचे कितना हो जाएगा 1। अब a² प्लस b² पूछ रहा है, a² प्लस b², तो a की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी थी 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a², 5 का स्क्वायर 25 प्लस b² b का स्क्वायर 24 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 2√6 का स्क्वायर 24 माइनस 2ab, मतलब 2 5 10, 2 इंटू 5 इंटू 2√6, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। ये कितना हो गया 25 प्लस 25 50 और 24 प्लस 24 48, दोनों को ऐड करता हूँ कितना आया 98। यही क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ √7 माइनस 1 अपॉन में √7 प्लस 1 माइनस √7 प्लस 1 अपॉन में √7 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी √c 7, फाइंड a एंड b। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। देखो इसे करने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले डिनोमिनेटर ले लो, तो √7 प्लस 1 √7 माइनस 1 डिनोमिनेटर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल है a प्लस बी √7 के,
इसको बाद में लिख लेना, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। अब ये हो गया ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। ये हो गया 7 प्लस 1 8 माइनस 2√7 माइनस 8 माइनस 2√7 अपॉन में 6। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। 0 माइनस 4√7 अपॉन में 6। किससे कंपेयर करना था? a माइन प्लस b√7 से, a प्लस b√7। तो अब अलग अलग कर दूँ तो 0/6 हो जाएगा माइनस 4√7/6, तो हो गया a प्लस b√7। तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई? 0 हो गई, और b की वैल्यू से कैंसिल करो, 2⁴ 2 3 6, तो b की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 2/3। यही पूछ रहा था, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू माइनस 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रूव डेट 1/3 माइनस √8 माइनस 1/8 माइनस √7 प्लस 1/7 माइनस √6 माइनस 1/6 माइनस √5 अपॉन प्लस 1/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ सकता है। सबसे पहले अलग अलग सारे टर्म्स को रैशनलाइज कर लो। 1/3 माइनस √8, फर्स्ट टर्म मेरी ये, इसको रैशनलाइज करूँगा तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस √8 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये हो गई आपकी 3 प्लस √8। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस √8 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3 प्लस √8 अपॉन 1, तो आ गई 3 प्लस √8। नेक्स्ट है मेरी सेकेंड टर्म 1/8 माइनस √7, रैशनलाइज करूँगा √8 प्लस √7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो हो गया √8 प्लस √7 ऊपर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो गया 8 माइनस 7, तो ये आ गया आपका √8 माइनस प्लस का √7 सॉरी। नेक्स्ट टर्म है मेरी 1/7 माइनस √6, इसको भी रैशनलाइज करूँगा तो √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6, तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट मेरी 1/√6 माइनस √5, इसको भी रैशनलाइज करेंगे √6 प्लस √5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा √6 प्लस √5, और नीचे सेम a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 5 1 ही आएगा। नेक्स्ट है मेरा लास्ट टर्म 1/√5 माइनस 2, तो इसको रैशनलाइज करेंगे √5 प्लस 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √5 प्लस 2 ऊपर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5 प्लस 2। सारे सॉल्व हो गए। अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। पहली वाली क्या है? 3 प्लस √8, माइनस था तो माइनस ही लिखेंगे, माइनस √8 प्लस √7, फिर प्लस है तो वैल्यू कितनी आई? √7 प्लस √6 ब्रैकेट में ही। नेक्स्ट माइनस है तो माइनस में ही लिखेंगे, वैल्यूज कितनी आई? √6 प्लस √5। नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या है? ये प्लस में है तो √5 प्लस 2। ठीक है, अब ये हो गया 3 प्लस √8, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का √7, ये प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2, ये √5 से 5 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, ये √7 से 11 कैंसिल, ये √8 से 8 कैंसिल, कितना हो गया? 3 प्लस 2 5। ये इक्वल प्रूफ करना था, आ गया आंसर। क्वेश्चन है मेरा असाइनमेंट का, इफ x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखो x की वैल्यू दे रखी है आपको √2 प्लस 1, 1/x क्या हो जाएगा? 1/√2 प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो हो गया ऊपर √2 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका √2 माइनस 1, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो ये आ गया √2 माइनस 1 1/x की वैल्यू आपकी।
आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है √2 + 1 माइनस 1/x की वैल्यू √2 - 1 इसका होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे अंदर वाले के, √2 + 1, ये ओपन करूँगा माइनस का √2 और ये माइनस माइनस प्लस, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यही क्या है इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ √2 + √3 अपॉन में 3 √2 - 2 √3 इज इक्वल टू a माइनस b √6। देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, √2 + √3 अपॉन में 3 √2 - 2 √3, इसको रैशनलाइज करूँगा तो 3 √2 + 2 √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा ये 3 × √2 × √2 4 हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। नेक्स्ट आगे क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 √6 हो जाएगा ये, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 √6 और प्लस 2 × √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में a² माइनस b², तो √3 + 3 √2 का स्क्वायर 18 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 12, 3 × 6 प्लस ये 2 √6 + 3 √6 5 √6 हो जाएगा प्लस 6 अपॉन में 8 - 12 इज 6। तो ये हो गया आपका 6 + 6 12 प्लस 5 √6 अपॉन में 6। किससे कंपेयर करना था a माइनस b √6 से, अलग अलग कर दो, 12/6 प्लस 5 √6/6 इज इक्वल टू a माइनस b √6। तो a की वैल्यू हो जाएगी, ये कैंसिल करोगे 2, तो a तो आ गया आपका 2 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/6। If x is equal to 2 minus √3, find the value of 2x² minus 7x plus 5। x की वैल्यू दे रखी है अपॉन 1 अपॉन में 2 माइनस √3, इसको रैशनलाइज करूँगा 2 + √3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 2 + √3 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3, तो ये आ गया 2 + √3 अपॉन में 1। अब आपकी वैल्यू बतानी है 2x² माइनस 7x प्लस 5 की आपको, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है 2 + √3, इसका स्क्वायर कर दूंगा माइनस 7 × x की वैल्यू 2 + √3 प्लस 5। अब इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2 × 2 × √3 माइनस ये अंडर मल्टीप्लाई करूँगा 7 × 14 माइनस 7 √3 प्लस का 5। अब ये 4 + 3 7, 7 + 4 √3 माइनस 14 माइनस 7 √3 प्लस 5। अब इसे 2 7 से कितना हो गया 14 प्लस 8 √3 माइनस 14 माइनस 7 √3 प्लस 5। ये 14 से 14 तो कैंसिल हो गया, 8 √3 माइनस 7 √3 √3 हो जाएगा प्लस 5। यही क्या है मेरा आंसर। थैंक यू।